नमस्ते, मैं इंडिया से सीता हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं एक बहुत अमीर घर में पैदा हुई थी। मेरे पिताजी देश के सबसे बड़े स्टोर के मालिक थे और मेरे 2 भाई भी अरबती थे। जब भी मैं अपने पिताजी के साथ बाहर जाती थी, मेरे लंबे भूरे बाल और मेरी नीली आँखें सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। वाह, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। लोग मुझे तरह तरह के उपहार देते थे। मुझे ये बहुत पसंद था। मेरा मतलब है, कौन नहीं चाहेगा। मैं हमेशा पिताजी के साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वे मुझे जाने नहीं देते थे और उनके अपने कारण थे। मैं परिवार में अकेली लड़की थी। जब मैं बच्ची थी, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी ने कहा कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे देश के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। मैंने 1 साल अस्पताल में बिताया और आखिरकार मैं ठीक हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम ठीक हो, जानेमन। तब से मेरे पिताजी और भाई मेरे साथ बहुत सावधान रहते थे और उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार किया। उन्होंने मुझे सबसे महंगे उपहार खरीदे। मेरे पिताजी ने मुझे दुनिया का सबसे महंगा हार भी दिया। मुझे उनसे प्यार है, लेकिन कभी कभी वे बहुत ज्यादा कर देते हैं। मेरे साथ एक ही व्यक्ति ने सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार किया। वो था जेरी, हमारा पड़ोसी। जेरी और मैं अविभाज्य थे। बड़े होते हुए हमने साथ में सबसे अच्छा समय बिताया। जब लोग मेरे लंबे भूरे बालों का मजाक उड़ाते थे, तो जेरी हमेशा मेरा बचाव करता था। हम अपने भाइयों के साथ मूर्खतापूर्ण मजाक करते थे और मजाक के दौरान हंसते थे। ये सब तब बदल गया जब जेरी के माता पिता ने दूसरे देश में जाने का फैसला किया। जेरी की माँ को पेरिस में एक बढ़िया फैशन डील मिली और उन्हें वहाँ जाना पड़ा। मैं तबाह हो गई थी। मैं जेरी को अपने कमरे में चुपके से ले जाना चाहती थी ताकि हम साथ रहना शुरू कर सकें। लेकिन मेरे भाइयों को पता चल गया। जेरी चला गया और मैं अकेली रह गई। हाई स्कूल में दोस्त बनाने में मुझे थोड़ा समय लगा। भले ही मैं स्कूल में सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन मुझे जेरी की इतनी आदत हो गई थी कि मैं किसी और के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं YouTube पर MS से वीडियो देख रहा था। तभी मेरी नजर एक चैनल पर पड़ी। ये जेरी का चैनल था। वह बहुत बड़ा और सुंदर हो गया था। वह पेरिस में एक लोकप्रिय शेफ था जिसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। मैं पूरी रात उसके वीडियो देखता रहा। मैं एक टिप्पणी करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या लिखूं। मुझे डर था कि वो अब मुझे याद नहीं रखेगा। इस बीच मैं एक राष्ट्रव्यापी सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल हो गया था और मैं जीतने के लिए पसंदीदा लोगों में से एक था। मेरे पिताजी बस यही बात करते थे, तुम्हें प्रतियोगिता जीतनी ही होगी स्वीटी, चाहे जो भी हो। जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे हमेशा दबाव महसूस होता था। डायने, स्कूल में मैं जिस एकमात्र व्यक्ति के साथ घुल मिल पाया था, उसने देखा और दबाव को कम करने की कोशिश की। चलो तुम्हारे पसंदीदा रेस्तरां में चलते हैं। मुझे यकीन है कि उसके बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। हम रेस्तरां गए और उसने मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना मंगवाया। वेटर ने जब खाना टेबल पर रखा तो मैं मुस्कुराई और जैसे ही मैंने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया, सबसे प्यारा लड़का अंदर आया। रेस्तरां में मौजूद हर महिला उसे घूर रही थी और खिड़की के पास बैठे हुए विस्मय में थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ उसने आंख मारी। मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने आंख मारी, मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही हम रेस्तरां से निकलने वाले थे, मैं फिसल गई और मुझे यकीन था कि मैं गिर जाऊंगी। लेकिन उस प्यारे लड़के ने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मुझे गिरना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम क्यों गिरोगी? मैं तुम्हारे लिए गिर जाऊंगी। बेशक। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं उत्साह में हंस पड़ी। मैंने डायने की तरफ देखा, जो पहले से ही कोने में नाच रही थी। मैं ब्रायन हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा सुंदर प्राणी पहले यहाँ क्यों नहीं देखा? तुमने ध्यान से नहीं देखा। मैं तुम्हें फिर से देखूंगी। मैंने डायने को पकड़ा और हम रेस्तरां से बाहर निकल गए। तब से मैं हर बार जब भी रेस्तरां जाती, ब्रायन से मिलती। वह मेरे पास आता और हम बातें करने लगते। पता चला कि वो बहुत मजेदार और होशियार था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी और हमने साथ में और भी ज्यादा समय बिताया। वह मुझे एक रात डेट पर ले गया और जब हम वापस लौटे तो वह मुझे सामने के दरवाजे तक ले गया और मेरे होठों पर एक किस किया। मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ब्रायन मेरा पहला किस हो। मैं उसे सच में पसंद करने लगी और पता चला कि मैं अकेली नहीं थी। मेरे भाई और यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी उससे प्यार करते थे। वह देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। हमें कनेक्शन की जरूरत है, हनी। उसने ब्यूटी पेजेंट की मेरी तैयारी में मेरी मदद की और समय के साथ हम स्कूल में एक पावर कपल बन गए। जाहिर है, जॉय, जो स्कूल में सबसे बड़ा बदमाश था, ब्यूटी पेजेंट में भी एक प्रतियोगी था और ब्रायन पर पागल था। मुझे आश्चर्य है कि वह तुम्हें क्या देखता है, ऐसी चीजें जो वो तुम में नहीं देखता। जाहिर है उसने मुझे उससे डेटिंग करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बुरी तरह विफल रही।
अपने असफल प्रयास के बाद जब वो हमें साथ देखती तो उसका चेहरा लाल हो जाता। ये बहुत मजेदार था। मैं एक दिन स्कूल गया और मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। जेरी, मेरा भागा हुआ पड़ोसी, कक्षा में मेरी सीट के ठीक बगल में बैठा था। जेरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उससे मिलने के लिए दौड़ा और वो आधे रास्ते में मुझसे मिला। उसने मुझे उठाया और मुझे कसकर गले लगाया। वाह, वो वीडियो में दिखाए गए से भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। ब्रायन ने हमें देखा और वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वो कौन है? ओह, ये जेरी है। जब हम बहुत छोटे थे तब हम करीबी दोस्त थे, लेकिन अब वह एक बहुत बड़ा सितारा है। बहुत बड़ा सितारा। मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? टीना के बारे में बुरा मत मानना, मैं सिर्फ एक शेफ हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। मेरी माँ एक बार यहाँ ज्यादा समय बिताने के लिए, और मुझे भी ये जगह बहुत याद आती है। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने उसे फिर से गले लगा लिया। ब्रायन ने मुझे वापस खींचा और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, जेरी। ब्रायन के साथ क्लास से बाहर निकलते समय मैंने जेरी को हाथ हिलाया। जब वह मुझे देखकर मुस्कुराया तो उसके साथ बचपन की शानदार यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। वह स्कूल के बाद मेरे घर आया और हमने बहुत देर तक बात की। उसने मुझे पेरिस के बारे में सब कुछ बताया, कैसे उसने खाना बनाना सीखा और कैसे वह रातों रात एक किशोर बन गया। मेरी माँ ने हर काम में मेरी मदद की और इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, ब्रायन, और मैं खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। जैसे ही जेरी जाने वाला था, ब्रायन अंदर आया। ओह, जेरी यहाँ है। मैं पहले ही अपने रास्ते पर था। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। शुभ रात्रि। जेरी बहुत शांत और परिपक्व लग रहा था और उसने अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। ब्रायन और मैंने एक साथ समय बिताया, लेकिन मैं केवल जेरी के बारे में ही सोच सकता था। मैंने जेरी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और मुझे एहसास होने लगा कि वह कितना मजेदार और होशियार है। जब भी उसकी भूरी आंखें मुझे देखती, मेरा दिल पिघल जाता और मैं अपने पेट में तितलियों को नाचते हुए महसूस कर सकता था। मैं उसके प्यार में पड़ रहा था और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये बहुत पसंद आया। ब्रायन, आगे बढ़ो। जेरी के वापस आने के बाद से ही वह मेरे लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीद रहा था। उसने मुझे एक बहुत महंगी कार भी दिलवाई जो मुझे बहुत पसंद आई। एक बार मैं डायने के साथ चल रहा था और अचानक मैं फिसल गया और जैसे ही मैं गिरने वाला था, जेरी ने अचानक मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे कुछ देर तक अपनी बाहों में जकड़े रखा और मैं बस उसकी खूबसूरत आंखों में देखती रही। वह मुझे चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ब्रायन उसी पल हमारे पास आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने जेरी को एक तरफ धकेल दिया और भाग गई। मैं बहुत उलझन में थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। सौंदर्य प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा था और मैं घबराने लगी। बहुत बड़ा मत बनो। हमने अभ्यास किया है और मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। मुझे यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे। वो बहुत बेवकूफ लग रहा था, लेकिन वो सही था। हमने बहुत अभ्यास किया था और मैं अपने अंदर आत्मविश्वास का निर्माण महसूस कर सकती थी। ये सब तब बिखर गया जब जॉय चुड़ैल ने मुझ पर चोरी करने का आरोप लगाया। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, उसने किया था और मेरे पास इसका सबूत है। उसने मेरा महंगा हार चुराया और उसे अपने लॉकर में छिपा दिया। मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा। तुम बहुत झूठे हो। मैं तुम्हारा सस्ता हार क्यों चुराऊंगी? क्यों न हम पता लगाए कि मैं झूठा हूँ या नहीं। फिर अपना लॉकर खोलो। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब हार मेरे लॉकर में रखी एक किताब पर रखा हुआ था। ये वहाँ कैसे पहुँचा? प्रिंसिपल ने हार उठाया तो मैं दंग रह गया। ब्रायन सहित सभी ने मुझे अजीब तरह से देखा। मेरे पिता और भाई इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जब मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया जाएगा तो मैं चोरी नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए और भी महंगे हार खरीदे थे, तो मैं क्यों चोरी करूँगा? अब तुम सौंदर्य प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिए गए हो और तुम्हें एक हफ्ते के लिए हिरासत में रहना होगा। मैं प्रिंसिपल के दफ्तर से रोते हुए भाग गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। हर कोई सोचेगा कि मैं चोर हूँ और वे मुझ पर अब और विश्वास नहीं करेंगे। जेरी छाया से बाहर आया और मेरे पास आया। अरे, मैंने सुना कि क्या हुआ। क्या तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो, जेरी। मुझे पता है कि तुम भी मुझे चोर समझते हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि स्कूल में कोई और ऐसा नहीं करता, ब्रायन सहित। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं रोने लगा और तभी जेरी मेरे करीब आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। बस उन्हें अनदेखा करो, हम कुछ न कुछ हल निकालेंगे। मेरा विश्वास करो। हिरासत में मेरा पहला दिन बहुत बुरा था। लोगों ने मुझे अलग तरह से देखा, शिक्षकों सहित। फिर जेरी आया और उसने सब कुछ आसान कर दिया। हमने हिरासत में एक साथ समय बिताया और हम और भी करीब आ गए। वह पूरे रास्ते मेरे साथ रहा और वह मुझे घर तक छोड़ने भी आया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। सौंदर्य प्रतियोगिता कुछ दिनों बाद होने वाली थी
और पूरा देश इसके कारण चर्चा में था। जॉय जीतने की स्पष्ट उम्मीदवार थी, लेकिन मैकाइला के जीतने की भी चर्चा थी। वह मेरी पसंदीदा थी। वो बहुत सुंदर और दयालु थी। उसकी सबसे प्यारी नीली आंखें थी जो मैंने कभी देखी है। जेरी ने सुनिश्चित किया कि मैं अपना अभ्यास जारी रखूं, भले ही मैं नहीं चाहता था। आपको अभी भी प्रतियोगिता के लिए वापस बुलाया जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। एक दिन हिरासत से वापस आते समय मुझे बहुत बीमार महसूस हुआ। मेरे घुटने कमजोर हो गए और मुझे चक्कर आने लगे। मैं जमीन पर गिर गया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब मेरे पिता अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने मांग की कि मुझे उसी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए जहाँ मैं बहुत छोटी उम्र में भर्ती हुआ था। मैं 2 सप्ताह तक कोमा में रहा। हर कोई बहुत चिंतित था। ब्रायन, जो जॉय द्वारा मुझ पर चोरी का आरोप लगाने के बाद से गायब हो गया था, वापस आया और मेरे पास रहने लगा। जेरी भी वहाँ था और वे दोनों समय पर इस बात पर बहस करते थे कि कौन मेरा अधिक हकदार है। जब उसे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तो आप उसे कैसे छोड़ सकते थे? आप उसके लायक नहीं हैं। और ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? वह मेरी गर्लफ्रेंड है और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने कुछ परीक्षण किए और पाया कि मुझे एक दुर्लभ किडनी रोग है और मुझे किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। मेरे पिता डोनर नहीं बन सके क्योंकि उन्हें भी यही बीमारी थी। मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्रा पर थे और उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि मैं अस्पताल में हूँ। डायने ने बहाने बनाए और ब्रायन फिर से भाग गया। समय समाप्त हो रहा था और मुझे जल्दी से डोनर की आवश्यकता थी। मैं डोनर बनूंगा। जेरी आगे आया और उसने अपनी एक किडनी दान कर दी। सर्जरी सफल रही और कुछ सप्ताह बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं घर वापस आ गया और जेरी के साथ सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारी जारी रखी। प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले स्कूल को पता चला कि जॉय ने मेरे लॉकर में हार रखा था ताकि मुझे प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया जाए। उसने कबूल किया जब वह माइकेला पर वही चाल चलने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई। उसे निलंबित कर दिया गया और मुझे प्रतियोगिता के लिए वापस बुलाया गया, जैसा कि जेरी ने भविष्यवाणी की थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं बहुत घबरा गई। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा और मुझे सीने में जकड़न महसूस हुई। जेरी ने देखा और धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो जाओगी, टीना। तुमने इसी के लिए प्रशिक्षण लिया है और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी? वह दिन आया और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने पहना मेरा सबसे बढ़िया गाउन। पिताजी ने इसे मेरे लिए खरीदा था और ये बिल्कुल खूबसूरत लग रहा था। मेरे भाइयों ने देश की सबसे अच्छी स्टाइलिस्ट को काम पर रखा और उसने बहुत बढ़िया काम किया। वे सभी आगे की पंक्ति में बैठे और जब मैं मंच पर आई तो उन्होंने तालियां बजाई। मुझसे पूछे गए कई सवालों के जवाब मैंने सही दिए और शो के आगे बढ़ने के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक अनंत काल के बाद विजेता का फैसला करने का समय आ गया था। हम सभी ने हाथ थामे और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद की। माइकेला ने खड़े होकर तालियां बजाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और मेरा नाम प्रतियोगिता के विजेता के रूप में घोषित किया गया। मैं बहुत खुश थी। मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन अचानक ब्रायन स्टेज पर आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसका हाथ झटक दिया और नीचे चला गया जहाँ जेरी खड़ा था। ब्रायन मुझसे मिलने के लिए दौड़ा और उसने मुझे हिंसक तरीके से पकड़ लिया। जेरी ने हस्तक्षेप किया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसे अकेला छोड़ दो, तुम उसके लायक नहीं हो। ब्रायन एक बच्चे की तरह रोते हुए भाग गया, जबकि जेरी ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया और मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा दिल पिघल गया और मेरा चेहरा लाल हो गया। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस मुझे चूम लो। वह झुका और मुझे अब तक का सबसे गर्म चुंबन दिया। मैंने उसे पकड़ रखा था और हर कोई हमें प्रोत्साहित कर रहा था। ये अब तक की सबसे अच्छी रात थी।